इट एंड्स विद अस, एक कहानी जिसमें प्यार, दर्द और हिम्मत साथ में। कभी कभी जिंदगी में ऐसा प्यार होता है जो सपना लगता है, पर धीरे धीरे वो सपना एक बुरा सपना बन जाता है। और सबसे मुश्किल फैसला होता है उस प्यार को तोड़ना जिसे आपने अपनी दुनिया बनाई हो। ये कहानी है लिली की, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लड़की की जिसके जीवन में प्यार भी था, दर्द भी, और सबसे ज्यादा हिम्मत भी। कहानी शुरू होती है एक छत से, जहां लिली अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद अकेली खड़ी होती है और सोचती है, क्या एक इंसान का मरना भी कभी सुकून ला सकता है। उसके फादर ने उसकी मां को सालों तक फिजिकली अब्यूज किया और लिली हर बार चुपचाप देखती रही, पावरलेस, हेल्पलेस। उस दर्द ने उसके अंदर एक ताकत भी पैदा की कि मैं कभी ऐसे रिश्ते में नहीं रहूंगी, कभी किसी और को अपना ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। पर जिंदगी कभी सिर्फ ताकत से नहीं चलती, कभी कभी मोहब्बत सब कुछ उल्टा कर देती है। छत पर खड़े खड़े उसकी मुलाकात होती है राइल से, एक हैंडसम, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट न्यूरोसर्जन। पहली मुलाकात में ही स्पार्क होता है, केमिस्ट्री, कनेक्शन और एक अजीब सी कंफर्ट। राइल कहते हैं, मैं रिश्ते नहीं करता, जस्ट वन नाइट स्टैंड्स। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां प्यार, जुनून और उम्मीदें सब कुछ मिलता है। लिली को राइल में वो गर्मजोशी दिखती है जो उसने कभी किसी लड़के में नहीं देखी। राइल भी धीरे धीरे बदलाव होने लगता है, उसके लिए रिश्ता एक प्राथमिकता बनने लगता है। और जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, तभी जिंदगी उसे उसका अतीत याद दिलाती है। लिली अपनी पुरानी डायरी पढ़ने लगती है जिसमें उसने लिखा था अपना पहला प्यार एटलस के बारे में। एटलस, एक बेघर लड़का जो स्कूल के समय उसके घर के पास छुप के रहता था। लिली ने उसे खाना दिया, देखभाल की, और उस लड़के ने उसकी दुनिया में पहली बार प्यार और सुरक्षा का मतलब समझा। एटलस के साथ उसका कनेक्शन शुद्ध था, बिना किसी उम्मीद के। परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था, और अब सालों बाद जब वो रिले के साथ सेटल्ड होने लगी थी, एटलस फिर से उसकी लाइफ में आता है। एक दिन जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, राइल का एक और चेहरा सामने आता है। गुस्से में वो लिली को पुश करता है, उसका फोन टूटता है। लिली कंफ्यूज होती है, डर जाती है, लेकिन राइल माफी मांगता है, रोते हुए कहता है, यह एक गलती थी, मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। और लिली सोचती है, हर इंसान गलती करता है, शायद उसका यही मतलब है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। राइल के गुस्से का नेचर पैटर्न बन जाता है, कभी छोटी बात पर धक्का देना, कभी थप्पड़ मारना, कभी चिल्लाना। और लिली हर बार उसे जस्टिफिकेशन देती है कि वो अच्छा है, वो चेंज करेगा। लेकिन जब वो खुद प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर एक आवाज जोर से कहती है, मैंने अपने बच्चे को वह सब करने नहीं दिया जो मैंने बड़े होते हुए देखा। लिली राइल से दूर चली जाती है, अपनी मां से बात करती है और कहती है, इट एंड्स विद मी। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी उसी साइकिल में पल ले, गाली और दर्द के बीच। एटलस फिर से उसकी जिंदगी में एक सुरक्षित जगह बन जाता है। लेकिन अब लिली किसी के प्यार के कारण से मजबूत नहीं है, वो अपने लिए स्ट्रांग है। प्रेगनेंसी के बाद लिली के इमोशंस और भी संवेदनशील हो जाते हैं। हर बार जब वो अपने पालतू जानवर को देखती है, उसके अपने बचपन के वो पल याद आते हैं जब उसकी मां चुपचाप मार खाती थी। लिली फैसला कर लेती है, मैं अब और नहीं सह सकती। राइल न्यूज मनाता है, रोकर माफी मांगता है, कहता है, मैं बदल गया हूं। पर लिली के अंदर अब एक मान जाग गई है, और वो जानती है कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, अब ये उसकी बेटी की भी कहानी बन सकती है। एक दिन वह एटलस से मिलती है। अब वह एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर है, इंडिपेंडेंट, स्टेबल और इमोशनली मैच्योर। उसकी आंखों में अब भी वही सॉफ्टनेस है जो कभी स्कूल के दिनों में थी। एटलस उसे कहता है, यू डिजर्व पीस, नॉट जस्ट सर्वाइवल। और लिली को एहसास होता है कि कुछ लोग सिर्फ प्यार नहीं देते, वो आपको हील करने का स्पेस भी देते हैं।
वो उसका साथ नहीं रहती तुरंत, क्योंकि अब वो किसी और के सहारे मजबूत नहीं बनना चाहती। वो कहती है, पहले मुझे खुद के साथ ठीक होना है। डिलीवरी के बाद जब राइल अपनी बेटी को पहली बार भगवान में उठाता है, तब लिली उसे देखती है और पूछती है, अगर वह किसी दिन आपके पास रोते हुए आए और कहे कि उसके पति ने उसे मारा, तो आप उसे क्या करने के लिए कहेंगे? राइल टूरेंट कहता है, मैं उससे कहूंगा कि वह उसे छोड़ दे। लिली रोटी है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तो उसे यह निर्णय कभी नहीं लेना पड़ेगा। उस पल में उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने दुरुपयोग का एक पीढ़ी चक्र खत्म किया। एंड इट ट्रूली एंड्स विद हर। क्या प्यार हमेशा परफेक्ट होता है? नहीं। क्या प्यार हमेशा सुरक्षित होता है? नहीं। लेकिन जब आप खुद को, अपनी पीस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, तब आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो। लिली ने सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, अपनी मां के लिए, उन सब औरतों के लिए स्टैंड लिया जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। लिली जैसे लोग दुनिया के गुमनाम हीरो होते हैं। जो खुद के दर्द को समझता है, उसे किसी और के लिए शील्ड बना देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्यार के खत्म होने की नहीं, ये कहानी एक नए प्यार की शुरुआत है, जिसमें सबसे पहला प्यार खुद से होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो टिप्पणियों में लिखो, मैं आत्मसम्मान को सब कुछ से ऊपर चुनता हूं। और अगर आप चाहते हो तो ऐसी भावनात्मक, वास्तविक और प्रभावशाली कहानियां, तो सब्सक्राइब करो माइंड हसल को। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं, सोच बदलते हैं।